नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। इस समय मैं राम मंदिर के उस प्रवेश द्वार पर मौजूद हूं जहां से होकर आज यहां पर आमंत्रित हर एक व्यक्ति ध्वजारोहण समारोह का हिस्सा बनने के लिए राम मंदिर में दाखिल हुआ था। ये अयोध्या नगरी का भक्ति पथ है और भक्ति पथ पर अब भले ही जो आम लोग हैं उनके चलने का सिलसिला शुरू हो गया। वैसे तो जो आज आयोजन में गए वो सब भी आम ही लोग थे जिन्हें आज बहुत ही विशिष्ट अतिथि के तौर पर राम मंदिर के भीतर बुलाया गया था। कैसा था ये पूरा समारोह, क्या है इसके मायने, कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन, आज जब ये आयोजन हुआ तो क्या क्या हुआ, आपको सब दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, पहली बार धर्म ध्वजा को आप शिखर की ओर चढ़ते हुए देख सकते हैं। वो धर्म ध्वजा जिसकी प्रतीक्षा यहाँ रामलला के मंदिर में सब सदियों सदियों से कर रहे थे। ये जन्मभूमि, मंदिर का निर्माण तो यहाँ पर हुआ, लेकिन मंदिर का पूर्ण शिखर और पूर्ण शिखर के साथ लहराती हुई वो धर्म ध्वजा जो इस समय हम सामने देख रहे हैं। और जितने भी लोग यहाँ पर अयोध्या वासी हैं वो सब जय श्री राम कहने लगे हैं। यहाँ पर ये जो धर्म ध्वजा है इस पर इंगित वो ओम, वो कोविदार वृक्ष जो महर्षि कश्यप लेकर आए, जिसके पत्ते कहते हैं माता सीता और प्रभु श्री राम के प्रतीक होते हैं, वो कोविदार वृक्ष जो केवल और केवल चक्रवर्ती सम्राटों के घरों में हुआ करता था, उनके महलों में उगा करता था, उसको इंगित किया गया है इस धर्म ध्वजा पर। और उसके साथ ही सूर्यवंश, इक्ष्वाकु वंश के प्रभु श्री राम और उस इक्ष्वाकु वंश सूर्य वंश का प्रतीक वो सूर्य भी यहाँ जगमगा रहा है। आज के समय के हिसाब से देखिए तो वो सूर्य, वो पेड़, यानी जब प्रकृति की बात करते हैं, प्रकृति संरक्षण की बात संपूर्ण विश्व को भारत की धरती से बताया जाता है, सिखाया जाता है, तो हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति आज इस धर्म ध्वजा पर इंगित है। वो ध्वज जो कहता है कि ये पूरा क्षेत्र जो है प्रभु श्री राम की ओर, उनके मंदिर की ओर देखते हुए आज कहता है कि यह आधिपत्य पूर्ण हो चुका है। सबका मन बिल्कुल प्रसन्न इस समय प्रभु श्री राम का ध्वज। जी जय श्री राम, एकदम फल दिया, एकदम पूरा हुआ। श्री राम, 500 वर्षों का हम लोग का तपस्या पूरा हुआ। प्रभु श्री राम अयोध्या में मोदी जी को धन्यवाद है मेरा, बहुत खुशी है। अब यहाँ पर देखने आए, यहीं के हैं रहने वाले? नहीं, हम अकोला के हैं। अकोला के हैं। अकोला से आए आप, अपनी आंखों के सामने ऐसा दृश्य देखा आपने? जी हाँ, सब भाव विभोर हैं यहाँ पर। क्या रहा है? बहुत बहुत आनंद है, कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। आज कुछ ऐसे ही भावुक हो रहे हैं सब, क्योंकि प्रभु श्री राम के मंदिर पर जब शिखर पर हम इस तरीके से धर्म ध्वजा को देख रहे हैं, मन आपका, सबका मन आनंद कंद है उस ब्रह्मांड नायक के आधार पर। ये सर्वश्रेष्ठ घड़ी, सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है ब्रह्मांड का, जो आज हमारा इक्ष्वाकु वंश का झंडा फहर रहा है। इक्ष्वाकु वंश का झंडा फहर रहा है। प्रभु श्री राम का ध्वज जो है वो आपको इस समय आसमान में दिख रहा है। और ये जो आंखों के सामने प्रत्यक्ष सबने देखा कि किस तरीके से वो धर्म ध्वजा शिखर के साथ ऊपर की ओर गई है और उसके बाद हवा में ऐसे फहरा रही है मानो प्रार्थनाएं उससे निकलकर हर ओर जा रही हों। ये अलौकिक ही नहीं, ये अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2024 में यानी प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन जब संबोधन किया था तो उसमें राम जी के बारे में अपने मन के विचार व्यक्त किए थे। और आज जब यहां पर बोले हैं तो ध्वज पर इंगित सभी चिन्ह, जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं, और अयोध्या से निकलती हुई परिकल्पना के बारे में उन्होंने अपने विचार रखे। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है।
सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। ये धर्म ध्वज आह्वान करेगा, सत्यमेव जयते नानृतम, यानी जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। ये धर्म ध्वज उद्घोष करेगा, सत्यम एक पदम ब्रह्म सत्य धर्म प्रतिष्ठित, अर्थात सत्य ही ब्रह्म का स्वरूप है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी संबोधन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों को संबोधित किया। वर्षों तक किस तरह का संघर्ष चला, किस तरह का बलिदान दिया गया, जिसके बाद आज ये परिकल्पना पूर्ण हुई, इसके बारे में क्या क्या कहा गया है वो भी आपको सुनाते हैं। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। रोज ये इच्छा मन में व्यक्त करते रहे कि मंदिर बनेगा बनेगा, बन गया। और आज उस मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई। रामलला के भव्य मंदिर पर अब धर्म पताका लहरा रहा है। वो धर्म ध्वजा जो कभी त्रेता युग में इसी अवधपुरी में लहराती थी। रामराज, विश्व मंगल, आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक ये केसरिया ध्वज आज से श्री राम की राजधानी अयोध्या में सदैव सदैव के लिए स्थापित हो गया है। राम मंदिर के ध्वजारोहण के साक्षी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत भी बने। आज अयोध्या उत्सवों की एक वैश्विक राजधानी बन रही है। यहाँ हर दिन एक पर्व है, हर दान एक प्रताप है और हर दिशा में राम राज्य की पुनर्स्थापना का दिव्य अनुभूति हो रही है। आज श्री राम लला की ये पावन नगरी आस्था और आधुनिकता की, आस्था एवं अर्थव्यवस्था के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। राम मंदिर आंदोलन से गोरक्षनाथ पीठ का पुराना नाता है। सीएम योगी के गुरुजनों ने आंदोलन को नई दिशा दी। ध्वजारोहण के बाद सीएम योगी ने कहा कि जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राम मंदिर आंदोलन की कमान संभाली तो संघर्ष को नई ऊंचाई मिली। कठिनाइयों से सामना हुआ लेकिन संकल्पों को सिद्ध करके दिखाया। बहनों और भाइयों, पिछले 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदली, किंतु आस्था अडिग रही, अचल रही। आस्था न झुकी और न रुकी। जन जन को विश्वास अटल था। और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे यशस्वी संगठन के हाथों में कमान आई तो हर एक मुंह से बिना किसी परवाह करके एक ही उद्घोष निकलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। राम मंदिर के शिखर पर लहराता ये केसरिया ध्वज बेहद खास है। ध्वज की लंबाई 22 फीट और चौड़ाई 11 फीट है। इसे बनाने में पैराशूट ग्रेड के खास कपड़े का इस्तेमाल किया गया है। नायलॉन की रस्सी के सहारे ध्वज फहरा रहा है। राम मंदिर का शिखर 161 फीट ऊंचा है। ध्वज पर सूर्य, ओम और कोविदार वृक्ष की आकृति बनी हुई है। इस धर्म ध्वज पर रघुकुल का प्रतीक कोविदार वृक्ष है। वैसे रूप देखा जाए तो कचनार जैसे लगता है। और जो खोजी लोग हैं वो खोज कर कह रहे हैं कि मंदार और पारिजात दो वृक्षों का एक तरह से संकर है। दोनों वृक्षों के गुण, ये दोनों वृक्ष देव वृक्ष कहलाते हैं। दो देव वृक्षों के गुणों का समुच्चय।
ये वृक्ष है और ये वृक्ष उस रघुकुल की सत्ता का प्रतीक है। वो सत्ता वृक्ष से व्यक्त होती है जिसके बारे में कहा गया, छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे। राम मंदिर के ध्वज पर सूर्य सूर्यवंश का प्रतीक है। कोविदार वृक्ष रामराज का प्रतिनिधित्व करता है। ओम सनातन सृष्टि के मूल तत्व और परम चेतना का प्रतीक है, जिसका न आदि है, न मध्य, न अंत। श्वेता सिंह के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक। जितने भी लोग आज मंदिर परिसर में निमंत्रण के बाद पहुंचे थे, वो सब जब बाहर निकले तो सबके चेहरों पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसमें उस लंबी प्रतीक्षा के बाद का वो फल छिपा हुआ था। सब लोगों ने धर्म ध्वजा को लेकर जितना वर्णन दिया, जो वो सोच रहे थे, जो उनके मन में चल रहा था, किस तरीके से कौन भावुक हुआ, किस तरीके से कौन महसूस कर रहा है, आने वाले दिनों के बारे में लोग क्या समझ पा रहे हैं, सबने खुलकर अपनी अपनी बात रखी है। आपको सुनाती हूं कि मेरी उस बातचीत में लोगों ने क्या क्या कहा। यहाँ से सारे लोग अब एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। अभी बाहर आप सब भीतर थे ना, कितना मन अभी प्रसन्न हुआ है? बहुत 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 प्रसन्न हुआ मन, बहुत 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 भावुक भी हुए सब। श्वेता, तुम तो पहले ही जान रही हो, आज कैसा लग रहा था कि 500 साल तक कारसेवकों जो सजा दी गई थी उसी से राम जन्मभूमि सजा है। आज आपने जो पहले कहा था, दशकों पहले कहा था, आज 90 में मैंने जो घोषणा किया था कि जब राम जन्मभूमि के शिखर पर जिस दिन भगवा ध्वज लहराएगा उसी दिन भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। आज मोदी जी के भाषण से हिंदू राष्ट्र सुनाई दिया, मोहन भागवत के भाषण से हिंदू राष्ट्र दिखाई दिया, योगी जी के भाषण से हिंदू राष्ट्र दिखाई दिया। जो कल्पना महात्मा गांधी ने किया था कि आजादी के बाद भारत को राम राज्य घोषित कराऊंगा, महात्मा गांधी तो चले गए, लेकिन उसी गुजरात के रहने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने आज राम राज्य की घोषणा कर दिया। राज्य आपकी। आज जब यहाँ पर ये तस्वीर आप देखते हैं, निकल कर सब जा रहे हैं यहाँ से, आप सब वही भीतर से आए हैं, आप सब आए हैं और सब लोगों को आज निमंत्रण था। दूर कहाँ से आए थे? मैं ग्रेटर नोएडा से आया हूँ। अच्छा, वहाँ से आपको निमंत्रण आया? बिहार से आया हूँ। बिहार से आए हैं? नवादा जिला से आए। यहीं के मैं। यहीं के हो? हम कैथल से आए हैं, हरियाणा से। बिहार में गया जी से हूँ। बिहार समस्तीपुर से, मिथिलांचल से, वो कानपुर से है। कानपुर से हैं, रसना तिवारी। अच्छा। गोरखपुर के बगल संत कबीरनगर जनपद। अच्छा, संत कबीरनगर। अच्छा, तो देखिए कहां से दूर दूर तक लोगों को निमंत्रण दिया गया था, उस समय भी जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। आज जो सामान्य लोग थे, जो यहाँ के रहने वाले हैं वो भी थे, जो अवधपुरी के लोग, जिसको प्रधानमंत्री ने संबोधन में भी अपने कहा, और साथ में जो लोग लंबे समय से आंदोलन में जुड़े या फिर श्री राम की सेवा में, प्रभु श्री राम की सेवा में, रामलला की सेवा में किसी भी रूप में लगे रहे, सब लोग यहाँ पर थे। आप भी अंदर से आई हैं? हाँ, अच्छा। अयोध्या के हम हैं और हमको आज बहुत अपने पर गर्व और गौरव है। हाँ। अपने पे ही नहीं, अपने देश पे, अपने राष्ट्र पे, आप सबके ऊपर, जितने भारतवासी नहीं हैं। हाँ। इतना बड़ा गर्व और गौरव है कि हमारे यहाँ मंदिर का तो सबसे बड़ा अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय कार्य मोदी जी ने किया। और मेरे को लगता है बहन की मोदी जी हमारे विक्रमादित्य के प्रतिनिधि बन के आए हैं। भगवान ने उनको इसीलिए भेजा है कि विक्रमादित्य का प्रतिनिधित्व किसी सरकार ने किया? हिम्मत पड़ी किसी सरकार की? आप बताओ, पड़ी किसी सरकार की? केवल हमारे मोदी जी ने निर्भीक होकर के विक्रमादित्य का, आज हम अपने धर्म ध्वजा को फहरा रहे। केवल हमारे मंदिर की ध्वजा नहीं है, हमारे राष्ट्र का आन बान शान गौरव का पर्व धर्म की ध्वजा, हमारी संस्कृति की, हमारे संस्कारों की ध्वजा है। जय भारत, जय श्री राम, जय सिया राम, जय भारत। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़ का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़ का कमाल सखिया, माथे मणि मोरे या कुंडल सोहे कनवा, कार कार कज रार जुलमी नयनवा, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया,
लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, त चारों दूल्हा में बड़ का कमाल सखिया। हमारी इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।